जी वेलकम बैक। अच्छा तो क्लास आपने ये देखा कि आपने ब्रांड के साथ कैसे कंटेंट बनाना है, ठीक है। अच्छा, मिस रिमशा को अप्रूवल एक आया हुआ है। कंग्रेचुलेशन टू मिस रिमशा। और इनको बहुत अच्छे ब्रांड की तरफ से अप्रूवल आया है। मल्टीनेशनल ब्रांड है। थैंक यू सर। और वेरी गुड, एक्सलेंट जॉब बेटा, गुड जॉब, शाबाश। आपने फॉलो अप रखना है इसके साथ। और ये ब्रांड आपको आगे आपके क्लाइंट्स के साथ भी अप्रूवल देगा, ठीक है। जी सर, ठीक है। बहुत प्रोडक्ट्स हैं इस ब्रांड की, इस पे ही काम करो तो खत्म ना हो, इतना अच्छा ब्रांड है ये। जब आपको एक ब्रांड का अप्रूवल आ जाता है ना, तो आप उस ब्रांड के पास उस प्रोडक्ट के अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे फिर आपने वहां से रिवर्स सोर्सिंग करनी होती है। और रिवर्स एसेंस सोर्सिंग उसे बोलते हैं। वहां से आप अपने जो ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है रिवर्स सोर्स करते हैं, ठीक है। और इस तरह से उसको जो है आप लेके साथ चलते हैं। अच्छा, आज हमने ब्रांड के साथ जो कंटेंट बनाते हैं उसको आपने सीख लिया। अब किस तरह से, अगर ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं दे रहा तो आपने देन क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ये पता कैसे चलता है कि ब्रांड ने अप्रूवल दे दिया है? मतलब कि जैसे कि हमने एड्रेस तो अपना नहीं दिया था, तो फिर मतलब कैसे पता चलेगा? देखिए, ये जब आप आप ये आपको ना एलएलसी दी गई थी, हमने अपने क्लाइंट की दी थी आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आप जी प्रैक्टिस कर सके। आपने जी जी जो ईमेल की वो अपने जीमेल से की है, तो आपको जी वहां पे उसका फीडबैक आएगा। आपने अपने जी जीमेल को फॉलो अप रखना है, ठीक है। वहां पे जी आपको ठीक। उसका रिप्लाई बैक आता है ब्रांड की तरफ से, रिफ्यूजल का तो भी सर वो तो और आपके रिक्वेस्ट की एक्सेप्टेंस का भी। तो जी, आपने तो जो अपने हम जीमेल को एक तो देखते रहना है। और जो आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं उसका क्लाइंट की जो ईमेल है, बिजनेस ईमेल है, वहां पे उसका रिप्लाई बैक आएगा और आपको भी जीमेल में आ जाएगा। ऐसे होता है। दोनों पे, यानी कि जीमेल पे भी, मेरी जीमेल पे भी आएगा अगर अगर मतलब अगर होता है आपने तो। अपने जीमेल से किया तो जीमेल में भी आएगा और वहां भी आएगा, दोनों तरफ और आएगा। अगर जीमेल से नहीं किया, मतलब कि और डायरेक्ट अगर वो जीमेल से फॉर्म नहीं फिल किया तो किया देन है तो आपके जीमेल में नहीं आएगा, लेकिन वहां पे लाजमी आएगा। उधर क्लाइंट के पास आएगा। जी, ये आपको अभी समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ठीक है। जब आपने जी अपने क्लाइंट के साथ काम करना है तो आपने अपने क्लाइंट की एलएलसी की डिटेल उसे पूरी लेनी है। जब आप उसकी जी डिटेल लेंगे तो आप उसका ईमेल एड्रेस विद एक्सेस लेंगे, ठीक है। जी आपने विद जी एक्सेस उसका ईमेल एड्रेस लेना है और उसके एलएलसी के थ्रू फिर आपने मेल्स करनी है। तो उसका जो फीडबैक होगा वो उसके बिजनेस ईमेल के ऊपर आएगा, ओके। जी तो सर, ठीक है। और ये जो ही काम के लिए हमारे, ये जब ये अप्रूवल अगर हमें आ जाता है ब्रांड की तरफ से, तो ये अब हमारे काम का नहीं होगा? मतलब हम इसको लेके आगे वर्क नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल ये आपके इस तरह से काम का है कि आपको ये पता चल गया कि ये वाला ब्रांड अप्रूवल देता है। आपको ठीक ये हो तो पता गया। चल जाएगा ना कि ये ब्रांड्स हैं जिन्होंने अप्रूवल इस एलएलसी में दिया है, तो ये हमारे क्लाइंट की एलएलसी में भी दे देंगे। तो ये एक आपकी ठीक हो हैंड्स ऑन गया। प्रैक्टिस है, ठीक ओके है। सर। ये होता ऐसे है कि मैं आपको बताती हूँ। जब ये आप सिखाई जाता है ना आपको ऐसे ब्रांड से अप्रूवल लेना, तो आपको जस्ट जो है एक पैटर्न बताया जाता है कि ये तरीका है। आपने ऐसे इसके कॉन्ट्रैक्टर्स तक जाना है और आपने ऐसे एलएलसी की डिटेल्स लेके ऐसे आपने करना है, मेल करनी है। तो फिर आपने उसका फॉलो अप करना है, जो आपको रिप्लाई आएगा उसमें अप्रूवल होंगे, ठीक है। ये जस्ट इतना सा होता है, ठीक है। हमने आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए ये क्लाइंट्स जिनकी अभी शायद प्रोसेस में है कुछ, अभी इनका काम स्टार्ट नहीं हुआ हुआ, तो आप लोगों की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए जब तक इनका अकाउंट स्टार्ट नहीं है, हम स्टूडेंट्स को ये दे देते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि आप जस्ट अगर लेक्चर दिया हुआ हो ना, तो आपने जब अप्रूवल लेने हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी आनी थी, ठीक है। अब आपने एक बार अपने हाथ से कर ली, आपके हैंड्स ऑन हो गया, आपको अब सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल गया। फॉर्म फिल करना हो या ईमेल करनी हो, आपने इसको कैसे पुट करना है और कहाँ कहाँ करना है, ठीक है।
आप लोगों को अच्छे से समझ आए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने आपको ये फॉर्मेट एक एलएलसी का आपको सेंड किया है, ठीक है। आप जब काम करेंगे आप अपने क्लाइंट की एलएलसी की डिटेल लेंगे, और आप जैसा कि सर ने बताया आपको कि आप अपने क्लाइंट का ईमेल विद एक्सेस लेंगे, ठीक है। विद एक्सेस भी कि आप उसका पासवर्ड भी मांगेंगे, क्लाइंट आपको दे देते हैं पासवर्ड। फिर जब आप अपने क्लाइंट की ईमेल से, आपने अपनी जीमेल से कभी भी नहीं करना ईमेल, आपने अपने क्लाइंट के ईमेल से मेल करनी है। उसकी एक्सेस आपके पास होगी, उसका रिप्लाई आपको आएगा तो क्लाइंट को भी आएगा, ठीक है। तो क्लाइंट्स तो मोस्टली चेक नहीं करते क्योंकि उन्होंने वीए हायर किया होता है। अगर वो इतना चेक एंड बैलेंस रखें तो वो अपना काम भी खुद कर लें, ठीक है। वीए का यही काम होता है कि उसने सारा चेक एंड बैलेंस रखना होता है। तो फिर वहां पे जो रिप्लाई आते हैं वो आपको भी पता होते हैं और आपके क्लाइंट को भी अवेयरनेस होती है उन चीजों से। इसका सही तरीका काम का फिर ऐसे होता है, ठीक है। अभी जस्ट आप लोगों की हैंड्स ऑन अच्छी तरह से हो जाए, आपको समझ लग जाए कौन सी डिटेल क्या है, कहाँ पुट करनी है, कैसे करनी है, इसलिए आपको ये दिए। हमने वैसे भी लेक्चर देके देखा, लेकिन जब बच्चों ने करनी होती थी उन्हें ये नहीं पता था। आप लोगों ने तो कर ली, लेकिन लास्ट टाइम बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि इसमें एड्रेस कौन सा है, और वो बाकी फोन नंबर और ये बाकी चीजें जो थी ना, ये पता ही नहीं चल रही थी उन लोगों को इसमें से कौन कौन सी है। लेकिन आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको सारे को ना हैंडलिंग किया, आपने इस एड्रेस की भी और सारी एलएलसी की डिटेल्स से ही पूछ की आप लोगों ने। तो ये सिर्फ इसी मकसद के लिए आपको दिया कि आपको सारी समझ आ जाए, ठीक है। आपको इसका फायदा ये हो गया सिर्फ आयशा कि आपको मेल करनी आ जाएगी, एलएलसी से आप फेमिलियर हो गई कि आपको जब एलएलसी मिलेगी तो आपको पता होगा कि ये इसका होता है इंटरफेरेंस, ये होती है सारी डिटेल्स, और ये किस किस चीज पे जो है वो होती है, बनी हुई होती है, क्या क्या कुछ इसमें डिटेल्स होती है, ठीक है। अगर आपको ना दी गई होती तो जब आप को उसके बाद फर्स्ट टाइम क्लाइंट से लेती, देन आपको कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होना था कि ये क्या चीज है, कहाँ से इसको पकड़ूं, क्या इसका करूं, आपको कुछ भी समझ नहीं लग रही थी। जी सर, ओवर टू यू। वेल डन मैम। अच्छा जी, तो क्लास आज हम सीखेंगे कि अगर ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट उसके साथ फिर क्या करना है, नेक्स्ट आपने कहाँ पे जाना है। तो हम एक ब्रांड यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही ब्रांड हम ले लेते हैं अपनी टेस्ट शीट से, इसको हमने कॉपी किया और गूगल पे लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इस ब्रांड के हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट बनाएंगे। ये ब्रांड है, तो आपने क्या, सबसे पहले आपने एक काम कर लेना है। आपने यहाँ पे लिखें गूगल, गूगल को लिखे आप सर्च कर लें। गूगल आ गया, गूगल को ओपन करें। जब आप गूगल को ओपन करेंगे ना, तो ये नीचे सेटिंग आ रहा है, राइट कॉर्नर में देखें जहां मेरा कर्सर है नीचे, ये देखें, ये सेटिंग आ रहा है। यहाँ पे सर्च सेटिंग को आपने क्लिक करना है वन टाइम। ये आ गया सर्च सेटिंग। सर्च सेटिंग पे जाएंगे। सर्च सेटिंग में जाके आपने यहाँ नीचे आ जाना है, ये शो मोर पे, शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स पे इसको सेव कर लेना है, अपनी सेटिंग को। समझ लगी सबको। आपने अपने क्रोम का जो ब्राउजर है उसमें गूगल की सेटिंग को यूएसए पे सेट कर लेना है, उसकी सर्च सेटिंग को यहाँ से जाके, ठीक है। अब आपने अपना ब्रांड यहाँ पे पेस्ट किया। ब्रांड पेस्ट करने के बाद आपने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। अब हमने इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट करना है यूएसए में, ठीक है। इसको आप एंटर कर दें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रांड की वेबसाइट को तो आपने सीख लिया कैसे ढूंढनी है, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट आपको कैसे पता चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट की ये निशानी है कि उसके टाइटल के अंदर ब्रांड का नेम होगा, लेकिन उसके जो डोमेन है, डोमेन उस ब्रांड के नेम से नहीं होगी।
ये थोड़ा टेक्निकल है, समझ लें। ये डोमेन है, ये देखें, ये इस फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐड है ना वो आपने स्किप कर देने हैं। ये ऐड है, ये वाले ऐड है, इनको स्किप करें। ये हमारी फर्स्ट वन आई, ये वाली। ये जो डोमेन है ये ब्रांड के नेम से नहीं होगा, ठीक है, लेकिन टाइटल के अंदर ब्रांड होगा, तो ये उसके डिस्ट्रीब्यूटर होने की निशानी है उस ब्रांड के। अंडरस्टैंड? अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, ये वाला। इसको हम न्यू टैब में ओपन करेंगे। ये भी देखें बिल्कुल ऐसे ही है, ब्रांड का नेम नीचे है और ऊपर ब्रांड के नेम से डोमेन नहीं है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। इसको हम न्यू टैब में ओपन करेंगे। ये भी देखें, ये ब्रांड का नेम नीचे है और ऊपर ब्रांड के नेम से डोमेन नहीं है, ठीक है। इसको भी ओपन कर लें आप। यहाँ से आपने जो जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर लगता है ना, ये देखें, ड्रॉपशिप ऑनेस्ट ग्रीन होलसेल प्रोडक्ट विद यूएस डायरेक्ट, और डोमेन जो है वो ब्रांड के नेम से नहीं है इसकी, ठीक है। इसको भी आप ओपन कर लें। ये तीन चार आपने ओपन कर लिए, एक ये वाला भी आप देख लें, इसको भी ओपन करें। अब ये जो हमने ओपन किए हैं, अब हम इनको चेक करते हैं वन बाय वन। ये देखें, ये ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी कैटलॉग है, कैटेगरी है, ब्रांड पार्टनर, कॉन्टैक्ट अस। इसके साथ भी हमने वही काम करना है जो ब्रांड के साथ किया था। हमने इसके कॉन्टैक्ट अस पे जाना है, इस डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे हम। ये देखें, अब वहां पे वही उसी तरह ना फॉर्म फिल का ऑप्शन आ गया है। तो उसी तरह से आपने अपनी एलएलसी की जो डिटेल है, एलएलसी की डिटेल यहाँ पे पुट करनी है। फुल नेम देना है, उसकी टाइप ऑफ बिजनेस देना है, उसकी इंक्वायरी जो है वो आपने यहाँ फिलअप करनी है, उसका फोन नंबर एलएलसी वाला देना है, सिटी एलएलसी वाला देना है, ईमेल उसका आप जो बिजनेस ईमेल है वो दे सकते हैं। यहाँ पे जो मैसेज, जो उस ड्राफ्ट में मैसेज है उसको सारा कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे पेस्ट करें और इसको सबमिट करें। ये वाला लिंक आपने लगाना है यहाँ का, यहाँ का डोमेन का ये वाला लिंक लगेगा, ठीक है। कैसे? ये देखें, आप अपने शीट पे आए, ये आपका था ब्रांड का कॉलम। आपने इसके साथ एक कॉलम और बना लिया, यहाँ से एक कॉलम और बनाए, डिस्ट्रीब्यूटर वन। ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, किसका? ओनेस्ट ब्रांड का। क्या किया आपने? इसका फॉर्म फिल किया। अब फॉर्म फिल करके वो जो आपने लिंक है वो इसके अंदर पेस्ट करें, जो फॉर्म का लिंक आपने ले लिया है, ठीक है। ये आपका लिंक लग गया। एक कॉलम यहाँ पे और बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर टू का। अच्छा, इसका भी अब हम चेक कर लेते हैं जाके। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वन हो गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर टू है। अच्छा जी, ये भी ऑनेस्ट ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेल सप्लायर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी। इसका अब आपने कॉन्टैक्ट अस तलाश करना है। तो कॉन्टैक्ट अस जैसे आपको बताया हुआ है, यहाँ ऊपर होता है या बॉटम में होता है? ये देखें, ये इसका कॉन्टैक्ट अस है, ये इसका ईमेल आ गया। इस ईमेल के ऊपर आप अपने जीमेल से ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। यही इसका ईमेल ही इसका कॉन्टैक्ट है और इसका फ़ोन नंबर है साथ, और साथ इनका एड्रेस है। तो यहाँ पे आप अपने जीमेल से मेल करेंगे। मेल करने का तरीकेकार आपको पता है सबको। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईमेल सेंड, या सेंड ईमेल सेंड। अच्छा, अब आपने जो उसका ईमेल जहाँ पे है ना, ये इसका लिंक ले लेना है। इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे आप इसमें पेस्ट करें।
इंसर्ट लिंक करना है, ठीक है। अब हम जब यहाँ से चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका, इस डिस्ट्रीब्यूटर का आपने फॉर्म फिल किया है और इस डिस्ट्रीब्यूटर का आपने ईमेल सेंड की है। ईमेल आपने अपने जीमेल से सेंड करनी है। अब आपको पता है ये जो, ये देखें ईमेल ड्राफ्ट आपके यहाँ पे है, ये ये जो सारा बना हुआ है ना सब्जेक्ट, ये सारा आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है उसके सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट आप क्या देंगे, आपको बताया था सबको, रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल, ये सब्जेक्ट आ जाएगा। और जो नीचे जहाँ पे आपने इसकी तफसील लिखनी है सारी, वहाँ पे ये आप सारा अपना इसका जो है ना, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें। और जहाँ कहीं आपको फॉर्म में नेम है तो नेम आपने ये मोहम्मद बाकिर ख्वाजा का दे देना है। एड्रेस है तो एड्रेस यहाँ से ये इसका एड्रेस है यहाँ तक, ठीक है। ये EIN नंबर है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर जहाँ की वेबसाइट पूछ रहा है तो ये इस LLC की वेबसाइट है, ठीक है। और ये इसका ईमेल एड्रेस है, बिजनेस ईमेल है ये वाला। ये ये चीज़ें आपने वहाँ पे ध्यान से देख के पुट करनी है। इसको अच्छी तरह गौर के साथ एक बार आप अच्छी तरह स्टडी कर लें और फिर इसको पुट करें, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप करें प्लीज। यही आपकी असाइनमेंट होनी है। आपने 30 ब्रांड जो है ना, वो आपने उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स को ईमेल करके आनी है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सर अब हमने ब्रांड, वन डिस्ट्रीब्यूटर 2 को भी। तो जिन ब्रांड जो हमें ब्रांड मिले नहीं या जिनको ईमेल हम नहीं कर सके, अब हम उनको उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को करेंगे या सभी के ब्रांड्स को नहीं नहीं, करेंगे? सभी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप ईमेल करें। ओके सर। मकसद तो आपको काम को समझना है ना, काम की प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लिंक कैसे डेवलप करना है। तो आपको सर उसके बाजूकात कॉन्टैक्ट तक ये आना किसी चाहिए। किसी जगह लिंक एरर भी आ रहा होता है। ये जो लिंक आया है ना, उसको उसको स्किप कर दे, आपने दिया छोड़ दे उस हुआ है, ब्रांड को, नेक्स्ट को पकड़ ले। थोड़े ब्रांड तो आप उस जगह 10 बार मतलब ब्रांड। अगर मिसाल मैं अपना लिंक डाल दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपकी बेटा कोई मुझे मसला तो आवाज नहीं? बहुत कम आ रही, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर, उसकी जगह अगर कोई दूसरा अपना लिंक डाल, ईमेल डाल दूं मैं, तो मतलब कोई इशू वगैरह तो नहीं नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं करना। अपने उसकी जगह अपना कोई और ईमेल नहीं डाल देना। आपने ब्रांड के कॉन्टैक्ट पे जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने की थी पहले असाइनमेंट, ये अब क्या है कि जी अपने ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है ब्रांड के ठीक हो गया अप्रूवल के सर। लिए, ठीक है। तो ठीक है सर, आपने जो समझ गया। वहां पे ईमेल आ रहा होगा उसी ईमेल के ऊपर मेल करनी है और उसी ईमेल का आपने लिंक लगाना है। तो सर रिप्लाई फिर ये मेरे जीमेल में आएगा? जो आपको पहले भी ये बात बेटा बताई है कि जो ईमेल आप अपने जीमेल से करेंगे वहां पे उनका भी रिप्लाई आएगा और LLC वाले ईमेल पे भी आएगा, दोनों तरफ रिप्लाई ठीक है, आएगा। ठीक हो गया सर। तो आपने फिर उनका फॉलोअप रखना है, वहां पे आपको अप्रूवल आएंगे इनके, ठीक है। आपको ये जी पता होना ठीक। चाहिए कि अप्रूवल कैसे आते हैं, अप्रूवल कैसा होता है, अप्रूवल की वर्डिंग क्या ये होती है, देखें, आपको ताकि पहले आपको भी काम बताया करने के है। बारे में अवेयरनेस आ सके। जी, ठीक हो आपको गया सर। पहले भी बताया है कि आपके भी जीमेल पे इसका रिप्लाई आता है। ऐसे में सिमशा को उनके जीमेल पे ही आया है रिप्लाई, तो ब्रांड का अप्रूवल उन्हें पता चला है ना कि ब्रांड ने अप्रूवल दिया है। जो ब्रांड रिप्लाई करेंगे वो आपको आपके जीमेल पे भी रिप्लाई करेंगे। यहाँ तक आप, किसी का कोई क्वेश्चन और है तो आप प्लीज कर लें। सर अगर ब्रांड का अप्रूवल आता है, हाँ, मतलब तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जब हम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे ना फिर क्या करना है। पहले यहाँ फिर तक आप समझें, यहाँ तक आप अपना काम कंप्लीट करें। ये वाला जो स्टेप है वैसे तो मतलब अभी तो मतलब लर्न कर रहे हैं ना हम। वैसे तो ये तब होगा ना जब हमें अप्रूवल नहीं मिलेगा तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ नहीं जाना नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको ब्रांड के साथ, देखें ब्रांड अगर, जो ब्रांड होते हैं ना, आप 100 ईमेल करें तो 2 और 3 ब्रांड सिर्फ अप्रूवल देते हैं, ये है। रेशो जी है। ठीक।
यूएसए में। जी लेकिन ठीक उसके बाद फिर क्या होता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाना पड़ता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप लिंक डेवलप होता है। फर्स्ट आपने ब्रांड के साथ अपना लिंक बनाना होता है। ब्रांड अगर रिफ्यूज करता है तो देन आपको उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर तो अगर सर रिफ्यूज करता बेटर, है तो देन आपको उसके होलसेलर के पास जाना पड़ता है। आपको काम करने के लिए अप्रूवल चाहिए, आपको किसी ना किसी से तो चीज लेनी है ना। तो ये जी काम जो है होलसेल में, सोर्सिंग में मेन जो है वो इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जी सर, बेटर क्या है वैसे, डायरेक्ट ब्रांड से ही अप्रूवल मिले वो ज्यादा बेटर है ना, एज कम्पेयर टू डेफिनेटली, डिस्ट्रीब्यूटर? बिल्कुल बिल्कुल, जो अप्रूवल डायरेक्ट ब्रांड से मिलता है उसकी प्राइस कम होगी उसकी, क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूटर भी तो अपना प्राइस उसमें तो रखेगा ना। प्राइस सर भी एक मिनट में बताती हूँ। एक तो उसकी प्राइस भी कम होगी, जैसा आपको बताया था पिछली बार डिटेल से कि कैसे कम होगी। और दूसरा, जी ब्रांड अप्रूवल की प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा डिमांड है कि आपकी सोच है। वेबसाइट बहुत ज्यादा फेक बन गई हुई है, जिसकी वजह से जो क्लाइंट है वो कहते हैं कि हमें डायरेक्ट जो है वो ब्रांड से ही अप्रूवल लेके दें, ठीक है। तो ब्रांड अप्रूवल वाली प्रोडक्ट तो आपकी हाथों हाथ सेल होती है, ठीक है ना। जी। तो मैम अगर हमें फॉर एग्जांपल ये लिस्ट हमने निकाली है, तो इसके अलावा भी आपने कहा था कि वो एसन जो है वो हम अदर सेलर्स से भी ले सकते हैं ना, वहां से भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, उसमें ना एक, बड़ा अच्छा आपने, मैं बताती हूँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। अदर सेलर में तो आपको पता है ना, ब्रांड की लिस्ट लेफ्ट साइड पे हेडर में आ रही होती है। जी 8 से जी 10 जी ब्रांड होते हैं, बिल्कुल आप जी उन ब्रांड्स को भी मेल कर सकती हैं। साथ में आपको जी तभी ये बात बताई थी कि ये ब्रांड ने अगर इनको अप्रूवल दिया है तो ये आपको भी अप्रूवल देंगे। तो वहां जी। पे बहुत सारा डाटा आपको मिल जाए। प्रोडक्ट में 3 हेलो। रहे हैं तो एक सेलर के 15-15 ब्रांड्स होंगे। अच्छा मेरे इसका। जी जी आवाज क्लियर नहीं आ जी रही मैम। मैम उसमें एक मेरा इशू था, मैंने आपसे मेरी वो आवाज डायरेक्ट भी है मैसेज, या आपको पता नहीं? क्लियर नहीं आ रही, बीच में से ना कट रही है। जी। जी अब आ रही है। अच्छा पूछे, क्या तो पूछा मेरा था आपने? वो, जब मैं ना अदर सेलर्स में जाकर वो ओपन करती हूँ, मैंने आपको वीडियो भी सेंड की थी और पिक्चर भी सेंड की थी, तो उसमें ना वो मतलब लिखा हम्म। हुआ आता है सॉरी इतना बड़ा सारा, और वो क्या है, मतलब कि वो क्यों इस तरह से आता है, उसकी क्या रीजन है? हाँ हाँ, वो सर ने आपको बताया था कि अपने ब्राउजर की हिस्ट्री और कुकीज को डिलीट करें आप, तो वो आपने मैम वो की भी या मैंने नहीं? की थी वो मैंने वो भी करके देखा था, फिर भी वैसे ही था। उसके बाद मैं इसलिए जरा कंफ्यूज थी लेकिन जी मैं। कि आपकी तरफ कोई इशू वगैरह होगा आपके लैपटॉप का, क्योंकि हमने तो आज भी वो क्लास को करवाया तो वो बिल्कुल ठीक हुआ, कोई इशू ही नहीं उसमें आया अच्छा, चले मैं बिल्कुल दोबारा भी। से चेक करूंगी, मैं भी वो मतलब टेम्परेरी हाँ कोई आप मसला हुआ हो। दोबारा से, हाँ दोबारा से चेक करके देखिएगा, ठीक है। जी हाँ, चलें ठीक फिर है, भी थैंक अगर यू। ना हुआ तो फिर एनी डेस्क पे आपको कल ज्वाइन करके ना फिर आपका ये इशू सॉल्व कर देंगे। जी चलें ठीक है, जी थैंक यू सो मच। जी, बाकी सबका क्लियर है तो इसको वाइंड अप करें क्लास को। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो करें। ये थर्टी क्लियर है सबका? 30 ब्रांड्स के जो है ना, आपने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने हैं, दो दो डिस्ट्रीब्यूटर, और उनको आपने फॉर्म फिल करना है और ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट होगी। इसी तरह से आपने दो कॉलम बना लेने हैं ब्रांडिंग के आगे, डिस्ट्रीब्यूटर 1 का, डिस्ट्रीब्यूटर 2 का। और उसमें जहाँ फॉर्म फिल्ड है वहाँ फॉर्म फिल्ड करें, जहाँ ईमेल सेंड होती है वहाँ ईमेल सेंड करें। ईमेल आप अपने जीमेल से सेंड कर दीजिएगा, और फॉर्म जो है वो आपको पता है कि डिटेल आपकी सारी जो है ईमेल ड्राफ्ट में है, वहां से आपने लेके तो पुट करके सारे जो है ना उसको फॉर्म फिल करें। और जिसका फॉर्म फिल करे इसके आगे फॉर्म फिल के अंदर लिंक लगाएं, और जिसका ईमेल सेंड करे उसका ईमेल सेंड में लिंक लगाएं। और आपने अपने जीमेल का लिंक नहीं लगाना ईमेल के अंदर, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की ईमेल आ रही है ना वहां का लिंक लगाना है। ठीक है, ये देखें, जैसे इस डिस्ट्रीब्यूटर की ईमेल है वो यहाँ पे आई थी हमारे पास, ये इसका ये वाला लिंक लगाना है आपने अपने जीमेल का लिंक नहीं लगाना, ठीक है।
हमें पता चले कि आप सही जगह पे पहुंचे हैं। ये चीज देखनी है, असल चीज ये है। ओके। अब कोई क्वेश्चन किसी ने करना है तो कर ले, तो फिर क्लास को वाइंड अप करें। ओके है सब? जी सर। चलें, वेरी गुड। चलें फिर इसको क्लास को वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।